वर्ब की फॉर्म्स। देखिए आज आपको जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है वर्ब की फॉर्म्स। ओके, देखिए वर्ब की फॉर्म्स क्या होती है। वर्ब में 3 तरह की फॉर्म्स होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों ही फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ग्रामर के लिए, स्पीकिंग के लिए। ओके, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखिए कि वर्ब की तीनों फॉर्म्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। बहुत ही माइनर डिफरेंसेस होते हैं, और जो कि वर्ब की फॉर्म्स की जो वोकेबुलरी या वर्ड्स है वो बहुत बड़े हैं, तो उनको सब डिवाइड कर दिया गया है ताकि आपको आसानी से इजीली आप ये चीज समझ सकें। आपको बिल्कुल भी टाइम ना लगे कि भाई ये किसमें कौन सा वर्ड है, ये इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस में हमें क्या यूज करना चाहिए। तो यही कंफ्यूजन आपकी खत्म करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक से एक्सप्लेन करूंगी। देखिए जैसे कि ये है हमारा रेगुलर। ओके, टू पार्ट्स आर देयर, वन इज रेगुलर एंड वन इज इरेगुलर। हम फर्स्ट लेते हैं रेगुलर। देखिए रेगुलर की एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब या हम कह सकते हैं कि रेगुलर का एक साइन होता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ड रेगुलर में आता है, वो होता है ई डी। ओके, ई डी। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ईडी आ रहा है तो वो रेगुलर सेंटेंस है। ओके, जैसे कि हम यहाँ कहेंगे, अब ये प्ले क्या है, ये है हमारी फर्स्ट फॉर्म। नॉर्मली जो वर्ड्स होते हैं इसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि इस एक वर्ड से ही हम चेंज करते हैं। तो ये प्ले तो हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें हम आएंगे ईडी, अगर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, जैसे PLY ईडी, तो इसमें ईडी ऐड करते ही क्या बन गया, सेकंड फॉर्म। और सेम थर्ड फॉर्म ईडी लगा दिया। देखिए सेकंड और थर्ड फॉर्म एकदम सेम होता है, उसमें सिर्फ लास्ट में हम ईडी ऐड करते हैं। और जितने भी वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में ईडी ऐड हो रहा है वो सब रेगुलर में आते हैं। बाकी जो परसेंट बचता है थोड़ा बहुत रेयर, वो आ जाता है हमारा इरेगुलर में। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये वर्ड है जंप, जंप हमारी फर्स्ट फॉर्म है। ओके, लेकिन जैसे ही इसमें ईडी ऐड कर दिया हमने, ये हो गया जंप एंड जंप। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। आपको सेकंड फॉर्म पे इतना जोर डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेकंड फॉर्म जो होता है वो बहुत रेयरली यूज होता है, और वो मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट के साथ यूज होता है, बहुत रेयर। इसीलिए इस पे आप इतना गौर ना दें, क्योंकि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। अगर आपको थर्ड फॉर्म याद है तो सेकंड फॉर्म भी आपको याद है, इट्स नॉट अ बिग डील। अब जैसे देखिए ये कुछ एक ऐसे वर्ड है, अब यहाँ तो हमने ईडी ऐड कर दिया, जैसे अलाउ, अलाउड, अलाउड। ओके, हमने यहाँ ईडी ऐड कर दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में पहले से ही ई होता है, तो वहां हम दोबारा थोड़ी ना ईडी लगाएंगे, क्यूरीड हो जाएगा वो। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है हमारा क्योर, CURE। अब यहाँ पे जब CUR ही है तो हम यहाँ पे ई क्यों लगाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी ई है हमारा, हम उसमें डी ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन गया, क्योर्ड। थर्ड फॉर्म क्या बन गई हमारी, क्योर्ड। सेम वर्ड देखिए यहाँ पे जैसे इग्नोर। अब इग्नोर में देखिए लास्ट में ई आ रहा है, IGNORE। हम यहाँ पे ईडी ऐड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इग्नोर के साथ ओनली डी ऐड कर दिया, तो ये बन गया हमारा इग्नोर्ड। बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखिए हर वर्ड के, कोई भी वर्ड हो उसके लास्ट में अगर ईडी लगता है तो वो रेगुलर में आएगा, और वो सेकंड और थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट फॉर्म हमारी हो गई जो एज इट इज होती है, उसमें हमने ईडी लगा दी, वो बन गया हमारा सेकंड और थर्ड फॉर्म। ओके, ये रेगुलर का जो है, ये आई थिंक आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि रेगुलर के कैसे भी वर्ड आ जाए, आप एक सेकंड नहीं लगाएंगे, तुरंत आप पहचान जाएंगे कि ये रेगुलर वर्ड्स है। चीज और देखिए, रेगुलर वर्ड्स जो होते हैं वो लगभग 95 से 97% वर्ड्स जो है वो हम रेगुलर वर्ड यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं मोस्टली। मतलब मोस्टली मैं कह रही हूँ, जब 95 से 97 आ गया तो यू कैन ऑलरेडी अंडरस्टैंड, आप समझ रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। बाकी जो बचे हैं 3 पॉइंट, या फिर हम कह सकते हैं 95 से 5 पॉइंट्स बचे हैं, तो वहां हम यूज करेंगे इरेगुलर, क्योंकि इसमें आपको देखिए ये जो इरेगुलर के वर्ड्स है ये आपको याद करने पड़ेंगे। दैट क्योंकि बिकॉज
क्योंकि ये जो वर्ड्स है ये तीनों बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंट वर्ड है। देखिए फर्स्ट का भी गो है, चलिए फर्स्ट फॉर्म में गो आ गया। अब सेकंड में देखिए गो नहीं है कहीं भी, सेकंड में बिल्कुल डिफरेंट आ गया, ये आ गया वेंट। थर्ड में आ गया गॉन। तो ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफर करते हैं, सेम वर्ड नहीं है यहाँ पे। सेकंड है देखिए हमारा ईट, ईट, एट, ईटन, ये भी तीनों अलग वर्ड है। ओके, सी, सॉ, सीन, कम, केम, कम। ओके, देखिए इसमें क्या है, सेकंड वर्ड, सेकंड फॉर्म जो है हमारी वो डिफरेंट है, फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट जो हमारी थर्ड फॉर्म है वो सेम है। बहुत इसमें देखिए कोई कंफर्म रूल्स नहीं होते हैं कि ऐसा ही हो सकता है या ऐसा ही हो सकता है। इरेगुलर जो वर्ड्स है, जो फॉर्म, वर्ब की जो फॉर्म है आपकी इरेगुलर की, वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, बिकॉज ये डिफरेंट डिफरेंट है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सेम आता है, जिसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आता यहाँ पे। जैसे कि देखिए रेड, RED, इसके तीनों फॉर्म्स में कोई चेंज नहीं है, ये रेड, रेड ये ही आएगा। हिट, 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 इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। ओके, तो देखिए मैं अभी आपको ये बता दूंगी, कुछ एक वर्ड्स विद एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना रेगुलर और इरेगुलर का, ये बिल्कुल थोड़ा बहुत भी अगर रह गया तो वो तुरंत उसी वक्त क्लियर हो जाएगा। और कैसे भी वर्ड हो, कैसे भी फॉर्म्स हो, उसको आप तभी अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये रेगुलर वर्ब फॉर्म्स में आते हैं या फिर ये इरेगुलर फॉर्म्स में आते हैं। ओके, देखिए ये है वर्ब्स की कुछ इरेगुलर वर्ब की कुछ फॉर्म्स जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, तीनों एक दूसरे से। वर्ड्स में कोई मर्ज नहीं दिखाई देता कि इसमें ईडी लगा दो या ईएस लगा दो। जैसे कि देखिए गो, वेंट, गॉन, मतलब सेम है बट चेंज है इसके अंदर। वाई? बिकॉज इरेगुलर जो वर्ब की फॉर्म्स होती है उसके अंदर वर्ड्स डिफर करते हैं, सेम ईडी या ईएस लगा के वो वर्ड्स नहीं बनते हैं। जैसे कि देखिए डू, डू, डिड, डन, तीनों डिफरेंट है। रन, रैन, रन। देखिए इस पे मैं आपको एक बार और इस चीज को बताना चाहूंगी कि देखिए सेकंड फॉर्म जो होती है ना वो सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल में यूज किया जाता है, उसको हम ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। मोस्टली हम या तो फर्स्ट फॉर्म या फिर हम थर्ड फॉर्म, जैसे हम कोई भी डेली कन्वर्सेशन, मैंने ये काम किया था, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, तो हम ये चीज नहीं बताते हैं। हम पास्ट में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो बहुत रेयर यूज करते हैं हम। यूज तो देखिए हर वर्ड, हर फॉर्म्स, हर चीज यूज होती है, लेकिन बहुत रेयर यूज होती है ये। जैसे कि देखिए पे, पेड, पेड। देखिए स्विम, स्वैम, स्वम, देखिए ये भी तीनों एक दूसरे से डिफर है, अलग अलग है। देखिए फर्स्ट में स्विम, सेकंड फॉर्म में स्वैम, थर्ड फॉर्म में स्वम। वैसे ही देखिए नेक्स्ट है गिव, सेकंड फॉर्म में है गेव, थर्ड फॉर्म में है गिवन। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। नेक्स्ट है बाइट, बिट, बिटन, टेक, टुक, टेकन, कट, कट, कट। देखिए ये कई ऐसे वर्ब की फॉर्म्स होती है जिसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, ये है कुछ इरेगुलर वर्ब्स की फॉर्म्स। देखिए सिंपल सा एक लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा, कि जिन वर्ड्स के, जिन वर्ब्स की फॉर्म्स के लास्ट में ईडी नहीं आते हैं वो हमारे इरेगुलर वर्ब्स की फॉर्म में उस कैटेगरी में आते हैं। सो गाइज अगर इस टॉपिक को लेके किसी भी तरह का, देखिए वैसे तो मैंने पूरा क्लियर कर दिया, फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ गाइज इसके साथ साथ एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय।